हेलो फ्रेंड्स, मैं पलक कपूर। आज मैं आपके सामने कुछ सिंपल बातें शेयर करना चाहती हूँ। जैसे अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर में रहकर कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, ऑनलाइन कुछ सिखा रहे हैं। तो उसी तरह मेरे फ्रेंड्स लोगों ने भी कहा कि आप भी अपने कुछ ओपिनियन एक्सप्लेन कीजिए, जिससे हमें और बाकी लोगों को भी कुछ सीखने को मिले। तो जिस तरह मेरे को अपनी एस्ट्रोलॉजी का कीड़ा हमेशा रहता ही है कि मैं कुछ ना कुछ नया ऑब्ज़र्व करती रहती हूँ। तो मैं आपको अपनी एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक बार मैं एक गाँव में गई। वहाँ पे एक घर है जहाँ पे हमेशा से चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और हमेशा उनके घर में ऐसा लगता है कोई झगड़े कर रहे हैं, कोई चिल्ला रहे हैं। मतलब कि आज वहाँ के आजू-बाजू के लोग भी हमेशा देखते हैं कि पता नहीं इनके घर में आज क्या हो गया है, इतना क्यों बोल रहे हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि उनकी बातें करने का ढंग ही झगड़ालू है। मतलब अपने पिताजी, "अरे! तुझे कुछ आता नहीं है, तुझे अक्ल नहीं है, तुझे तो मैं धो डालूँगा, तुझे तो मैं मारूँगा पकड़ के।" और बेटा भी आके ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा है, "ज़्यादा चिल्लाइए मत मुझ पे, मुझे पैदा करके बहुत बड़ा एहसान नहीं किया आपने।" अंदर से मम्मी चिल्ला रही है, "मैं तो परेशान हो गई उस घर से, मैं तो ये घर ही छोड़ के चली जाऊँ।" तो दोस्तों, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये मंगल की फैमिली। तो उसी तरह मेरे एक अंकल हैं। मैंने हमेशा मज़ाक मस्ती में ही देखा है। जैसे कि एक छोटा-सा बच्चा हो, हमेशा बड़ी-बड़ी बातें फेंकते रहना, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये बड़ी कंपनी खड़ी करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। मतलब कि या तो लोगों के बारे में कुछ ना कुछ मज़ाक जोक बनाते रहना या फिर बड़ी-बड़ी बातें फेंकते रहना। तो जैसे वो अगर किसी के शो में भी गए हैं तो वहाँ पर भी उन्हें मज़ाक सूझता रहेगा। तो इस तरीके का उनका नेचर है। तो ये नेचर जो है, ये बुध की फैमिली से है। तो उसी तरह मैंने अपने घर में कुछ ऑब्ज़र्व किया कि हमारे घर में हमेशा पूजा-पाठ, समाज को लेके बातें चलती रहती हैं कि हमें दुनिया के लिए क्या करना चाहिए, हमें समाज के लिए क्या करना चाहिए। मेरी मम्मी बोलेगी, "अरे! आज गुरुवार है, आज तुमने ये पीले कलर के कपड़े क्यों नहीं पहने? आज तुमने लाल कलर के कपड़े क्यों पहने हैं? तुमने ऐसे पूजा नहीं की, आज तुमने पीले फूल नहीं चढ़ाए, आज तुम ऐसे क्यों करते हो? तुमने ये ऐसे मेडिसिन खानी चाहिए, तुम्हें ऐसे खाना खाना चाहिए।" मतलब कुछ ना कुछ सुझाव, कुछ ना कुछ नसीहत देते रहना। तो मैंने अपने घर में ये ऑब्ज़र्व किया कि हमारी फैमिली में जो सिमिलर कॉमन बात है, स्टाइल है, वो है गुरु। मतलब ये हम गुरु की फैमिली से रिलेटेड है। तो इसी तरह मैं अपनी एक फ्रेंड का घर का ऑब्ज़र्वेशन आपको शेयर करती हूँ। मैं अपने फ्रेंड के घर पे गई, तो मतलब उसके घर पे बेल बजाते ही एक म्यूज़िक बजने लगता है और उसके घर के बाहर जो नेम प्लेट है, वो भी इतनी सुंदर गोल्डन फ्रेमिंग की हुई है और उनके घर के अंदर जाते ही एक फ्रेगनेंस की स्मेल आती है। मतलब उनके घर का सजावट, उनके घर में रहने का तरीका, उनके बातें करने का तरीका, हमेशा ब्रांडेड चीज़ों के बारे में बोलते रहना, ब्रांडेड चीज़ें ही यूज़ करना और हर बात में उनका स्टाइल है। उनके घर में कुछ अच्छा होता है तो भी गिफ्ट आते हैं, कुछ बुरा होता है तो भी गिफ्ट आते हैं। मान लो उनके बेटे के मार्क्स कम आ गए, तो बोलेंगे, "अरे! जाने दो, नेक्स्ट टाइम अच्छे आएँगे।" तो उसको एक गिफ्ट ले देना, एक ड्रेस ले देना। उनके घर में आप एक सिंपल खिचड़ी भी खाओगे ना, तो आपको लगेगा कि ये कहीं 5 स्टार का बहुत बड़ा डिश बना के हमारे आगे पेश किया। तो ये फैमिली को मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ये फैमिली है शुक्र की फैमिली। उसी तरह से मैं आपको एक और फैमिली के बारे में बताती हूँ, उनमें भी एक कॉमन बात है। मेरे नेबर हैं, वो हमेशा कंप्लेंट बॉक्स की तरह हैं। मतलब उनकी फैमिली में हर कोई किसी को कुछ क्रेडिट नहीं देता। हमेशा लोगों के साथ में बुराई उनकी करते रहना, उनके पीठ पीछे उनकी बुराई करते रहना। "अरे! इसको क्या आता है? ये तो क्या है ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।" मतलब दुनिया की कंप्लेंट करते रहना। उनका नेचर पुराने रीति-रिवाज वाला है। उनके घर में उनके फर्नीचर देख लो, वो पुराना, ऐसे लगेगा 100 साल पुराने फर्नीचर हैं उनके घर में। मतलब पुराने ख़यालात। और अगर मैं उनके घर में कुछ
लेके गई, जैसे कोई डिश बना के या कुछ स्वीट लेके गई, तो उसका कोई क्रेडिट नहीं देंगे कि हाँ तुमने बहुत अच्छा बनाया है, थैंक यू। मतलब कि अगले दिन मुझे दूसरों से सुनने में मिलेगा, वो बोल रहे थे हाँ वो आई थी, कुछ डिश दे के गई है, और कोई होगा उनके घर में, कोई खाने वाला नहीं होगा, इसलिए वो डिश मतलब दे के गई, हमारे घर में दे गई, तो कौन सा बड़ा काम किया। मतलब कोई भी कुछ भी करेगा तो कौन सा बड़ा काम किया, तो उस तरीके से बात करते हैं। उनके घर में अगर आप तारीफ़ भी कर लो कि आपका घर आज बहुत साफ, मतलब अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, तो बोले हाँ कल झाड़ू, मतलब बाई आई थी झाड़ू पोछा करके गई, तो कौन सी बड़ी बात। तो ये है सैटर्न की फैमिली, जो हमेशा कंप्लेन करती रहती है, उसको कभी भी कोई भी चीज़ में खुश नहीं होती, चाहे उनके लिए कुछ भी करो। उसी तरह एक और फैमिली है जो अपने आप को राजा समझती है, हमेशा राजा की तरह रहना, हमेशा राजा की तरह रोब झाड़ते रहना, अपने रूल बनाते रहना, लोगों के ऊपर थोपते रहना कि मैं ये घर का ओनर हूँ, मेरा ये अधिकार है, मैंने ये किया है, मेरे रूल्स को फॉलो करो। मतलब राजा की तरह उनका नेचर। तो राजा की तरह मतलब वो ये नहीं है कि वो राजमहल में बैठे, एक छोटे से झोपड़े में भी रहते होंगे ना, तो उनका बेटा बोलेगा पिताजी अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब ये पूरे झोपड़ी का अधिकार मुझ पे है, अब मैं ये इसको चलाऊंगा, अभी मेरा अधिकार चलेगा। तो ये नेचर वाले जो लोग होते हैं वो है सन, मतलब सूर्य की फैमिली से रिलेटेड। तो उसी तरह मैं आपको एक और फैमिली के बारे में बताती हूँ कि जो बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि हर बात पे रोते रहना, हर बात पे उदासी उनके मुंह पे दिखाई देगी। कुछ अच्छा होगा तो भी उन्हें खुशी नहीं, तो भी रोते रहेंगे, और कुछ बुरा होगा तो भी रोते रहेंगे। उनके मतलब वो हमेशा अपने बच्चे की फ़िक्र करते रहना, अरे अभी वो नीचे गया है, अरे अभी से कोई मारे नहीं, अरे उसे कहीं लग ना गई हो। तो इस तरीके का रिएक्शन करना। फिर कभी किसी की कंप्लेंट करते रहेंगे, मैंने इसके लिए कितना कुछ किया, इसने मेरे को आगे से क्या सिला दिया, आगे से इसने मेरे साथ क्या किया, वो ऊपर बैठा भगवान देख रहा है, ज़रूर इसका इंसाफ होगा, मुझे इंसाफ मिलेगा। जैसे भगवान को और कुछ काम ही नहीं है, वो अपना दुनियादारी काम छोड़कर बस सीसीटीवी कैमरा लगा के इनके घर में ही झाँक रहे हैं। तो ये तरीके की फैमिली को बोलते हैं मून फैमिली। तो इस तरह मैंने आपको 7 प्लैनेट्स के बारे में कुछ सिंपल बातें, ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर की। तो इसमें राहु केतु भी आते हैं, लेकिन राहु केतु एक फैमिली नहीं है, वो एक अलग ग्रुप के तरीके से आप ले सकते हैं। राहु में एक प्रत्यक्ष चीज़ दिखाई नहीं देती, वो एक अप्रत्यक्ष है। मतलब कि राहु आपको बेवकूफ़ बना सकता है, आपके साथ चिटिंग कर सकता है, लेकिन वो रियल नहीं है, वो दिखता नहीं है। उसी तरह केतु की फैमिली, मतलब केतु के लोग जो होते हैं वो भी एक झुंड और ग्रुप में देखे जाते हैं। जैसे अपने गुरु को ही हमेशा फॉलो करना, संन्यास लेना है, संन्यास की तरीके की बातें करना, अपने आप को सरेंडर कर देना किसी गुरु के लिए या किसी के लिए कि ये दुनिया में क्या रखा है, हम क्या लेके आए थे, हम क्या लेके जाएंगे। तो इस तरह की बातें नेचर वाला है केतु। तो आज मैंने आपको 7 प्लैनेट्स विथ राहु केतु ये एक्सप्लेन किया कि एक हाउसवाइफ भी एस्ट्रोलॉजी और डेस्टिनी मैनेजमेंट का उपयोग करती है, तो ये पता चलता है कि ज्योतिष शास्त्र एक वास्तविकता है और हम अपने जीवन को किस तरह सरल और सुंदर बना सकते हैं अपनी आम समझ को ठीक रखकर। ऐसे तो मूर्ख बनाने की कमी नहीं है दुनिया में, लेकिन हमें ये वास्तविकता को समझना है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी इंटरेस्टिंग बातें और भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी फैमिली प्लैनेट को लेकर कि आपके घर में कौन सा प्लैनेट है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स मुझे भेजिए। नमस्कार, खुश रहिए।